हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं जा रही हूँ भाभी के घर पे क्योंकि भाभी ने रखा है भैया के तिथि पे सबका खाना पीना। मतलब मम्मी का भी साथ में ही किया था, हमारे सासू माँ का। तो सब लोग पहुँच चुके थे। बार बार भाभी का फ़ोन आ रहा था क्योंकि मुझे आने में अपने काम से लेट हो गया था, तो इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। दीदी पहुंच चुकी हैं, मतलब जो हमारी ननद जी हैं वो पहुंच चुकी हैं, और बाकी लोगों को भी जिनको आना था वो आ चुके थे मेरे जाने से पहले। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, पर हाँ टाइम से पहुंच गई थी। काफ़ी लोगों को नहीं इनवाइट किया था, कुछ एक लोगों को ही इनवाइट किया था। मैं आ चुकी हूँ घर पे अपने भाभी के घर से। मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, रास्ते का ही शूट किया था, और आते ही लग गई हूँ काम में क्योंकि मैंने ये काम सुबह ही फैला लिए थे। मतलब खाना बनाने के बाद में सारा कुछ सामान निकाल के बाहर रख दिया था बालकनी में। जो भी किचन का सामान होता है, मतलब जो डब्बे होते हैं या फिर जो धुलने के लिए चीज़ें थी, तो वो मैं निकाल चुकी थी कि चलो मैं कर लूँगी, पर हो नहीं पाया था। भाभी घर जाने से पहले मैंने ऐसा सोचा था कि धो के जाऊँगी, पर नहीं हो पाया था क्योंकि मैं काम से ही लेट आई थी अपने। तो फिर चांदनी बहन ने बोला कि भाभी टेंशन मत लो, मैं कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बार बार फ़ोन आ रहा था भाभी का। वो अपना झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो भाभी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि अभी तक पहुँची नहीं, अभी तक पहुँची नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे और सब लोग पहुँच गए थे इसीलिए। तो फिर उन्होंने मेरे को परेशान देखा तो बोला कि ठीक है आप जाओ, मैं झाड़ू पोछा करके और जो आपने बर्तन वगैरह सब सामान निकाला है ना, तो मैं धो दूँगी। तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई कि चलो अच्छा है। तो देखो ऐसा ही होता है कि आप अगर अच्छे थॉट रखते हो ना, अगर आपके विचार अच्छे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल ही जाता है। क्योंकि मैं उनको सामने से बोलती नहीं, मैं जिस काम के लिए रखती हूँ मुझे लगता है कि वही काम कराओ सही रहता है, पर उन्होंने सामने से मेरे से बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं कपड़े वगैरह सुखा के गई थी, सारा कुछ कपड़े धुल गए थे मेरे, सुखा दिया था। और यहाँ पे देखो तो चांदनी बहन ने अपना काम कर दिया है, मतलब बर्तन धुल दिए हैं सारे, कपड़े आ रहे बीच में, सारे बर्तन धुल दिए हैं। ये किचन का स्टैंड है जिसमें मैं डब्बे रखती हूँ, और इसमें मैं रखती हूँ ढक्कन वगैरह, तो सब कुछ धुल दिया है, एकदम मस्त चकाचक कर दिया है। और यहाँ कपड़े भी सब चकाचक हो रखे हैं। चलो मैं काम में लगूँगी, मतलब उबलने के लिए रखूँगी आलू वगैरह। किचन साफ़ कर लिया है अच्छे से, मस्त चकाचक कर लिया। सामान जचाना है पर वो बाद में होगा, पहले मुझे जो ज़रूरी काम है वो करूँगी, मतलब खाना बनाऊँगी पहले मैं, और उसके बाद में जो सामान उन्होंने ठीक किया वो रखूँगी। धुंधला आ रहा है, मुझे लग रहा है कैमरा गंदा है, पर कोई ना, साफ़ नहीं किया कैमरा, मैंने चालू कर लिया वीडियो। साफ़ किया पर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बाहर से उजाला आ रहा है ना, रोशनी आ रही, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। देखो किचन साफ़ है, बस मुझे बनाना है, फटाफट से बनाने में लग जाऊँ। टाइम में दिखाऊँ तो आपको कितना टाइम हो रहा है, देखो 4:07। ठीक है, अब मुझे फटाफट से लगना है और बनाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, पर वो ऐसे ही रहेगा। जो डब्बे का निकाला हुआ है ना, जो मैंने स्टैंड से निकाला हुआ है, तो उसको मुझे ठीक से करना है अभी, पर अभी मैं खाना बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और गर्मी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। देखो पसीने कैसे बह रहे हैं ऐसे। और मैं भाभी घर से आ चुकी हूँ। आने के बाद मैंने किचन की सफाई भी कर ली है, तो जा रही मैं थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी। और आज है नवम, मतलब श्राद्ध वाला नवम जो होता है वो है। तो श्राद्ध वाला नवम जो होता है, वो जो औरतें जो होती हैं इस दुनिया में, जो नहीं होती हैं, तो उनके लिए समर्पित होता है, उनके लिए ही होता है। तो इसलिए भाभी ने रखा था, मतलब भैया के लिए और हमारे सासू माँ के लिए, कि दोनों का साथ में करना था, इसीलिए। तो इसलिए मैं गई थी और दीदी भी गई थी। दीदी यानी कि इतना आवाज़ आ रहा है ना, बाप रे, एक तो सिर दुख रहा है ऐसे ही। तो दीदी यानी कि ननद जी और मैं और बाकी लोग भी आए थे। तो वहाँ से आने के बाद में किचन सफाई कर ली, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं जा रही हूँ बनाने, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा बहुत करूँ ना अपने हिसाब से। मैंने तो किसी को कुछ बुलाया नहीं, क्योंकि देखो मैं इतना ज़्यादा अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और किचन का काम मैंने बढ़ा लिया था सुबह में, कि उसका सारा कुछ सामान निकाल दिया था और किचन की सफाई निकाली थी। मुझे ऐसा था कि थोड़ा सा साफ कर ही बनाऊंगी।
किचन वगैरह साफ़ करके थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि चलो आप लोगों से बात करूँ। इतने में किसी का फ़ोन आ गया तो फ़ोन अटेंड किया और उसके बाद में वापस में काम में लग गई। तो जो बाहर बर्तन धुल के रखे थे उसको मैं घर में ला चुकी हूँ, क्योंकि बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। कुकिंग के दौरान सारे बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मेरा टोकरी ला के रख दिया कि चलो जो बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी बाहर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सूखे आलू और पूड़ियाँ। और मीठे के लिए मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप कुछ भी मीठा बाहर से लेते आना, तो वो जब आएंगे लेके आएंगे। और उनको मैंने बोल रखा है कि थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, ताकि 8 बजे से पहले हम सबको दे देंगे। क्योंकि देखो फिर 8 बजे के बाद जाने का कोई मतलब नहीं है, खाना पीना जल्दी लोगों का हो जाता है। और जो झोपड़पट्टी वाले होते हैं वो तो और भी जल्दी खाना पीना खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि 8 बजे से पहले पहले सबको दे दें तो सही रहेगा। तो इसलिए मैं लग गई थी और अकेले करना था, तो इसीलिए मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा किया, पर मेरे को ये अच्छा लगा कि जितना बन पड़ा मैंने उतना किया। और यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, और आटा मैंने छोटे बर्तन में ले लिया था। मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि बड़ा वाला परात निकाल लेती तो सही रहता। पर बड़ा वाला परात हमारा मतलब बेड बॉक्स में पड़ा है। जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना, तो एक ड्रम है बड़ा सा, उसमें मैंने रख रखा है, और थोड़े बहुत मैंने बेड बॉक्स में भी डाल रखे हैं। तो ऐसे सारे मतलब जब मौके पे बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है तो पहले से मैं निकलवा लेती हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कि हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद में मैं ये आटा गूँथ पाई थी, जो कि बाद में थोड़ा ढीला भी हो गया था, क्योंकि बर्तन छोटा पड़ा था। मुझे लगा थोड़ा पानी डालो हो जाएगा इस तरीके से, तो थोड़ा सा ये गीला भी हो गया था, पर कोई ना, हो गया था। मेरी गलती ये हुई कि मैं इसको 2 भाग में कर सकती थी, मतलब थाली वगैरह में निकाल सकती थी थोड़ा सा गूँथ के, और फिर जो बचता उसको गूँथ लेती। पर मैंने इसी में गूँथ लिया, और इसलिए मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि आटा ज़्यादा है और बर्तन कम, बर्तन छोटा है, तो इसीलिए। तो ये होता है कि कभी-कभी बीच में, मतलब जैसे आप काम कर रहे हो और बीच में आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप उसको कैसे न कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी मैं छोड़ती ना और वो परात निकालने की कोशिश करती ना, तो लेट हो जाता। मतलब वो मेरे बस का था भी नहीं, क्योंकि बेड बॉक्स खोलना, सब करना, याद भी नहीं कहाँ रखा है। मतलब बेड बॉक्स में ही है, पर किस कोने में है ये याद नहीं है, किस तरफ है ये याद नहीं है, तो टाइम कितना सारा चला जाता ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बचाने के चक्कर में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आलू भी उबल गए थे, आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था, तो सोचा कि चलो जो बर्तन हैं, जो टोकरी में बर्तन हैं, वो मैं जमा देती हूँ स्टैंड में। क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आता कि एक बर्तन निकालने के चक्कर में सारे ही बर्तनों से आवाज़ आए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्योंकि किसी भी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, जब हम टोकरी से डायरेक्ट निकालते हैं ना, तो आवाज़ आती ही आती है। तो बर्तन भी सूख गए थे, जब नहीं सूखे होते हैं तो बात अलग होती है, पर ये अच्छे खासे सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जमा देते हैं, और जब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि गरम गरम आलू का तो हम बना भी नहीं सकते ना, और उसको छील भी नहीं सकते। एक्चुअली जो सूखे आलू बनाते हैं ना, इसके लिए अगर आप सुबह आलू उबाल लो तो बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा एक वो हो जाता है, सख्त हो जाता है ना, तो आपके सूखे आलू बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो मतलब मसालेदार, जो बिना लहसुन प्याज के हम बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को आलू बनाने हैं, आलू की सब्ज़ी बनानी है, सूखे आलू बनाने हैं, तो 2-3 घंटे पहले ही उसको उबाल कर रख लीजिए। बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। मेरे से तो गलती हो गई थी, क्योंकि मेरा किचन ही अस्त व्यस्त पड़ा था, तो मैं कहाँ ही आलू उबालने जाती, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए आलू उबल गया है। अब इसको मैं फटाफट से निकाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, और उसके बाद में इसको छील के और बनाना स्टार्ट करूँगी। देखो कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। ख़ास करके जब आप अपने मनपसंद के काम करते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और संतुष्टि भी मिलता है। मेरा ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ कि जिसको ज़रूरत है, मतलब किसी भी चीज़ का, ना कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, जिसको ज़रूरत है उस तक ही चीज़ें पहुँचे, ना कि जिसके पास पहले से ही है उनको हम दें, ऐसा करके। तो मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोइयाँ सारी बना ली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो झोपड़पट्टी वाले हैं, तो वो लोग नहीं बना पाते हैं, तो उनको देना बेहतर रहता है। कुछ भी ऐसा मतलब अच्छा काम जो करना है, तो आप उन लोगों के साथ मिलके कीजिए, जिनके साथ मिलके आप करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, और वो तो कई गुना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब जब मैं देने के लिए गई ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, आप देखोगे आगे वीडियो में
कि किस तरीके से सब बच्चे दौड़ के आए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बच्चों के लिए ही लाई हूँ और मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों को ही दूंगी, तो इसीलिए सब बच्चे इस तरीके से दौड़ के आए कि मतलब रोड के मैं दूसरे साइड में थी और बच्चे इस तरीके से आ रहे थे। तो इतनी खुशी हुई मुझे कि जो चीज़ें जहाँ पहुँचनी चाहिए अगर वो चीज़ें वहाँ पहुँचती है ना, तो बहुत ही खुशी होती है लेने वाले को भी और देने वाले को भी। क्योंकि जब आप किसी के लिए करते हो और वो चीज़ें मतलब वो सर आँखों पे रखते हैं, जैसे अब उनको उनके लिए ये चीज़ें रोज़ जो पॉसिबल नहीं होता होगा, मुझे लगता है कभी भी पॉसिबल नहीं होता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो नहीं बना पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं या फिर ऐसा कुछ भी आप बनाना चाहो जो कि वो नहीं बना पाते हैं, तो कितनी खुशी होती है उनको खुश देखकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा है कि अब ऐसा कोई भी घर में फंक्शन होगा, कोई भी ओकेज़न होगा, जैसे मान लो बर्थडे हो गया बच्चों का, ऐसे तो हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करते नहीं हैं, बच्चों का बर्थडे हम ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं करते पर करते हैं, बाकी हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते। तो ऐसा कोई भी मौका आएगा ना, तो मैंने ऐसा सोचा है कि ऐसा कोई भी मौका आएगा ना, तो मैं यही करूँगी कि अपने हाथों से बना के और फिर मैं सबको खिलाऊँगी, उनको खिलाऊँगी जो सच में इसके हकदार हैं, है ना, जो हमारे मेहनत के हकदार हैं, हमारे चीज़ों के हकदार हैं। तो चीज़ें उन तक ही पहुंचनी चाहिए और हमारा मेहनत तभी सफल होता है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर लिया है और मैं क्योंकि अकेले बनाती हूँ ना, तो फिर मैं 8-10 पूड़ियों को बेल लेती हूँ और उसके बाद मैं तल लेती हूँ। फिर कढ़ाई को थोड़ा सा मतलब गैस को थोड़ा सा कम करती हूँ, फिर 8-10 पूड़ियों को बेल के फिर तल लेती हूँ। तो इस तरीके से करके मैंने बना लिया था, सारा कुछ बन गया था। और यहाँ पे आलूओं को छील के और कट करके रख लिया हुआ है। और इसमें सारे मसाले जो जाते हैं वो सूखे ही मसाले जाते हैं, बहुत कुछ मसाले इसमें जाते नहीं हैं, पर जो मसाले होते हैं वो सूखे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी हरी मिर्ची कट करके रख ली है और राई का तड़का लगाया है और करी पत्ता, हींग और जो मिर्ची मैंने काटी थी वो डाल दिया है। साथ में डाल देंगे हल्दी और कटे हुए आलूओं को डालने के बाद में आप हल्के हल्के से मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया जीरा पाउडर है, भुना जीरा पाउडर है, चाट मसाला है या फिर आमचूर पाउडर है, जो भी आपके पास हो। तो ये सारे मसालों को डाल के और नमक डाल के, नमक आप दोनों ही डालें, मतलब काला नमक भी और जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वो भी। पर मेरे पास काला नमक था नहीं, तो मैंने सिर्फ ये सिंपल वाला नमक ही ऐड किया था। कम मसालों के साथ में बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप बनाएंगे तो आपको सच में यकीन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, स्पेशली पूरी के साथ में। तो यहाँ पे सब्ज़ी डन हो गया था, उसके बाद मैंने ढक दिया था और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने चाय चढ़ा रखा है और धनिया पत्ता मैंने बाद में कट करके ऐड कर दिया था। यहाँ पे जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं सब्ज़ी को मिक्स कर लूँगी, क्योंकि धनिया पत्ता ऐड करने के बाद में मैंने मिक्स नहीं किया था। और उसके बाद में उठा के सारा चीज़ मैं हॉल में ले जाऊँगी, मतलब पूरी भी सब्ज़ी भी, क्योंकि वहीं पे हम प्लेट लगाएंगे सब मिलके। क्योंकि युवराज को मैंने रोक रखा है, नहीं तो यहीं से शुरू हो जाते। युवराज को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का काम करने में। देखो यहाँ पे लग पड़े मेरे साथ में। इधर नहीं, अरे यार देखो मैं क्या कर रही हूँ, बोलो ना। सुनो, मैं डोना दे रही हूँ, आप पूरी रखते हो, ठीक है? ऐसे फैलाओगे ना, नीचे रख दो फिर पूरी इसमें रख के डालो। नहीं मैं फैलाऊंगा, हैं? ये पूरी मेरी। लाओ कढ़ाई लाओ इधर। चार दो रखी, चार रखूँ, चार चार रखूँ, दो में तो क्या पेट भरेगा। जितना हो उतना करना। मैं डोना फैला था, ये ना सब में ही रख दिया मैंने। मुझे लगा वो सिंगल है। और जैसा कि मैंने बताया कि युवराज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ऐसे सब कामों में, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर युवराज को ऐसा होता है कि इनको भी अच्छा लगता है, मतलब दूसरों के लिए कुछ करके ना इनको भी अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा ही, जो हमारे घर पे पपी था 15 दिन के लिए, तो कैसे अटैच हो गए थे उससे। और ढक देंगे। रखोगी बे, ढकेंगे कैसे? वही बात है। ढकना कैसे होगा ये बताओ। उसमें रखो, उसमें दो रखो, दो दो रखा है मैंने, रख दिया दो उसमें। लो ये 4 उसमें रखो। ये 4 है, नहीं 2 है। कंफ्यूजन रहता है लड़का से। सीधी रखने की पूरी तो अच्छे से बैठेगी अंदर। हाँ। और एक इसमें बाकी है।
नहीं बेटा, देखना है नहीं, पहले ही बोल देना। ये सब्जी वाला काम आपसे नहीं होगा सोना, हो जाएगा नहीं होगा। तो फिर आप ये रखो ना, जलेबी रखो आप, दो अरे जलेबी पहले रखो। ये सब में तो रखना तो इनको सब्जी। नहीं तो मैं जिसमें सब्जी रखी उसमें जलेबी रखती थी। हाँ, जिसमें वो सब्जी डाल रहे उसमें जलेबी रखो। हाँ, काम जल्दी होता है ना इस तरीके से सोना। पहले मिर्ची डाल दो सब। मिर्ची नहीं डालनी है, वो तो अपने लिए लाए। मिर्ची अपन लोग क्यों लाए? बोल रहे मिर्ची डाल दो। मैं बोला मिर्ची बांध दो, तो बोले आपको समोसा लेना है या जलेबी लेना है? बोला जलेबी ही लेना है, लेकिन मिर्ची मेरे को अलग चाहिए। अच्छा, बोला पड़ेगा, नहीं तो फिर यार बोले घर जाके फिर बोले यार ऐसा के बोले साला ये जलेबी खोला और मिर्ची साथ में कैसे? समोसा तो नहीं बोले? मैं बोला नहीं। सही बात है। मेरा भी मेरे को घर पे भी तो यार जवाब देने का आवे ना यार। आते रखो। रख दो आप। कहीं बारिश हुई है, सब बाहर वाला मौसम जो हवा आ रहा है ठंडा आ रहा है, घर में गर्माहट है। इसमें रखो पहले। कहाँ बेटा रख रहे हैं? देखो पास वाला रह गया ना, हो गया। सब हैवी हैवी काम करेंगे ना। ना थाली ढको इसको। यार कहीं पे दरवाजा सुबह खुला छोड़ा है क्या? कब से बात हो रही है? पापा गए थे फ्रेश होने। नहीं, ये जलेबी हटा दो। बहुत मस्त है लेकिन ये। हाँ, कड़क। ये रस वाली है, हाँ, तो ये रखो ना। अरे वो जली हुई है, खराब लग रही है देखने में अंदर। जली हुई अरे है। है यार। रस वाली। हाँ, पर अपने खा लेंगे रस भी। खाना आप ही जला दो। ऐसे रखो इसको, तो क्या है वो दोना रखोगी ना, ऐसे रखूं? या तो अरे ऐसे फैला साइड में के, रखो। साइड में ऐसे फैला के रखो। नहीं, साइड में रखना ना। बाबू, अरे सुनो। यार मैंने इतना रख दिया, अब मैं साइड में निकाल। मम्मी आप साइड में। क्योंकि वो ऊपर रखेंगे ना अपने, तो फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो हाँ तो मम्मी मैं टेढ़ा कर रहा हूँ। मैं कर दे रही हूँ। मैं ऊपर रख रहा हूँ, मम्मी टेढ़ा कर देगी। मैं सीधा कर दे रही हूँ, है ना बेटा? मैं जाके आवाज बुलाऊं क्या? इधर ही बुला दूं नीचे? ना दे आएंगे ना अपन। ना नीचे बुला नहीं दो। है युवा कहाँ है? तो आप जाओगे देने। अरे यहाँ उसको बोलता हूँ बच्चों को, तो वो बुला लेंगे, इधर आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ बुला के दे दो। जाओ बुला तुम दो। जाओ बुला दो। बोलता हूँ। बोलो देखो कितने आते हैं। वो तो सब पूरे गांव वाले आ जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। हाँ, चप्पल पहन के जाओ। कुड़ियो खटा के कुड़ियो। मैं बोली इसमें लेट गया। हाँ, तो डरा देते हो लल्लू को। मेरा हाथ चिपचिप हो गया, रात की चिड़िया खा रही थी। राजन को खाना मिल गया होगा। हाँ बेटा, एक डबल है क्या? हाँ बेटा, रोजर को खाना मिल गया होगा। रोजर थोड़ी भूखा होगा आपका, जो ले गया होगा रोजर को खिला रहा होगा। इतनी जलेबी फिर भी बच गई। हाँ, तो बचने दो, अपने लिए भी मंगाया है, ज्यादा मंगाया था। थैंक यू सोना। एक रख दो ना ना, मिर्ची मिर्ची नहीं दिया जाता लल्ला, मिर्ची दिया ही नहीं जाता, पता है आपको? मिर्ची नहीं दिया जाता। हटो हटो। अरे सुन तो सही, आप ही करो सब। सुन तो सही, आप ही करो सब। सुन तो सही। आप ही करो। बुलाने गए हैं अब इनको, ऐसा कि कहाँ ढूंढने जाएं, तो सामने ही रहते हैं झोपड़पट्टी वाले, तो उनको बुला के दे देंगे। मतलब नीचे बुलाएंगे और नीचे देने जाएंगे, यहाँ नहीं बुलाएंगे, नीचे दे के आएंगे। देखो तो पापा बुलाए सबको। नहीं देखूंगा। इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी काम के लिए रोक दो ना कि हाँ बाबू ये नहीं करना है अभी, तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। पसीना बहुत हो रहा है, आज थक गई हूँ बुरी तरीके से, बहुत थक गई, बहुत ज्यादा। बस ये कर देंगे और उसके बाद में हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। मतलब देखो, सोना सोना नहीं होता कि ऐसे आप पढ़ो और नींद में चले जाओ। मतलब कहने को मतलब बेड पे जाओ तो थोड़ी देर मोबाइल भी चलाना होता है। मैं ऐसा जब बोलती हूँ ना कि आज मैं थक गई हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी, तो फिर हस्बैंड बोलते हैं कि मोबाइल कौन चलाएगा। मोबाइल चलाना भी जरूरी है। ये भी तो जरूरी है, क्योंकि क्या करें। हाँ, एक काम करना पड़े, ये सब लेके या तो अंदर की तरफ जाना पड़े, वहाँ से जाना पड़े, वहाँ से गेट है ना। मालूम है उसको। हाँ चलो, वो पिल्ला
उधर उधर जाके कहीं नहीं है, आगे जाके स्टेशन बाजू स्टेशन ये बाजू। तो तुम मेन रोड पे निकलो तो मिल जाएगा तुम्हारे हाँ तो स्टेशन बाजू जाते, वहाँ दे आएंगे। चलो क्या को। करो। रखो फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे, और एक जगह पे सब आ चुके हैं लेने के लिए। तो इस खुशी में शामिल होने का मज़ा ही कुछ और है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये करके। पर मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं ऐसा ही किया करूँगी। जो ज़रूरतमंद है ना, तो उनको ही देना सही रहता है, उन तक ही चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ पे सब लाइन से खड़े थे लेने के लिए। संभल के। हाँ आराम से आराम से आराम से। नहीं मेरे को नहीं करना, आप करो। मम्मा ये गाड़ी भी चलाऊंगा, पहले बोलते हैं भगवान। क्या मजा आता है ऐसे। वही गेम है, फंसाने के चक्कर में जो फंसा रहता है ना, वो भी निकल जाता है। और इतना गुस्सा आता है उस टाइम में। बहुत पेशेंस वाला गेम है। बहुत पेशेंस वाला गेम है। और उस टाइम इतना मेरे को भी सिटी पे एक निकल गया तो मन कर रहा फट करके नीचे डालूं। ये तो सही बात, बहुत पेशेंस वाला। बाबू पहले के लोग बहुत पेशेंस वाले होते थे, इसलिए गेम भी ऐसे ही बनाया था। ठीक है, अभी तो यार ये पानी इतना है ना, इसके लिए ये ऊपर नहीं जा पा रही है कोई। पानी पानी पूरा तो कम ही रहता है ना इसमें। हाँ ऊपर तो पानी नहीं रहता, अभी देखना चाहिए था। पानी पूरा भरा रहता है ना, थोड़ा कम रहता है। इतना कम रहता है। और डंडी के ऊपर है ना। हाँ डंडी के ऊपर ही है, उसके ऊपर नहीं है। अभी क्या है, मोबाइल ने सारे चीजों की जगह ले ली है, रिश्तों की भी, और जो पहले सब खिलौने वाले थे सारी चीजों की, रिश्तों की भी जगह ले ली है। ये तो मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाएगा बाबू। अरे वो इसके दो डंडी ना उसके बीच में फंस जाता हाँ तो उसको ऐसे हिलाओ, मारने से नहीं होगा, ऐसे हिलाना पड़ेगा। वो फिर अंदर जो गया वो भी निकल आएगा। वो तो वही तो है। और ये कि लाल वाला गया। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा खाना वाना खा के। लाओ मैं मोबाइल पकड़ता हूँ। ना मोबाइल पकड़ता हूँ। भूख लग रही है मेरे को, खाना खाया जाएगा। मेरे को तो नहीं लग रही है ना तुमको भी भूख। मैंने कल पिज्जा खाया है। पिज्जा खाया, कल का पिज्जा खाया है, तो कल का पिज्जा खाया है और इनको आज तक भूख नहीं लगी है। बोलो, वो पिज्जा खाया, रात को सो गया, दूध वध भी नहीं पिया ना गाय, दूध वध भी नहीं पिया। मस्ती का ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता है। मस्ती करते टाइम सोचता नहीं है कि थकान लगेगी नहीं, और इतना थक जाता है रात होते होते, खाने का भी इनको होश नहीं रहता। पढ़ते ही सो रात को सोता है तो ऐसा सोता नहीं है। ले जाओ मेरे को जाना है। रात को सच में ऐसे ही सोए थे आप? हाँ? बड़े बेड पे और सो गए थे? भैया के साथ, भैया यहाँ पे सोए थे, भैया यहाँ पे सोए थे। आपके जीरा पापड़ लाए। आप लाए थे? गया उसको होश भी नहीं है कहाँ सोया है क्या है। चलो आप अपने इसमें बिजी रहो आप। अच्छा है, चेंज करके एक खाना गया। खाएंगे। गया एक। कहाँ दिख रहा है? कौन सा ग्रीन कलर का गया है? और किस किस को ये वाटर गेम याद है, क्योंकि मैंने भी बचपन में खेला हुआ है। मेला वगैरह जाते थे ना, तो हम लेके आते थे और खेलते थे। युवराज ने देखा तो युवराज ने बोला मम्मी ले लो, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ये खेलना।